भाई अमेरिकन तो तब होंगे जब अमेरिका होगा। अब सब इंडियंस हैं, अब सारे सिटीजन को प्रिविलेज होगी। तुम अपने माँ बाप को क्यों भगवान की तरह मानते हो? तुम रटने का काम करते हो यार, और रटना मतलब किलिंग ऑफ माइंड। इतनी प्यारी मूवी आई 3 इडियट, मतलब मेरा बस चले तो मैं हर लड़के को बैठा के दिखाऊं उसको। मतलब अगर तुमको पढ़ाई में मजा नहीं आ रहा है, और मजा कैसे आएगा क्योंकि तुमको पता ही नहीं चाइना सुपर पावर कैसे बन गया। ये 5 कंट्रियां हैं जिन्होंने E=E के फॉर्मूले को फॉलो किया। एक झटके में उसने फ्यूडलिज्म खत्म किया 1949 से 1954, 5 साल के अंदर। क्वेश्चन लिखो, व्हाट वर द 3 प्रिंसिपल्स ऑफ sun Yat-sen? मुझे आंसर चाहिए। फंडामेंटल राइट्स के 6 पिलर्स कौन कौन से? पहला क्या है? इक्वालिटी। दूसरा क्या है? फ्रीडम। तीसरा कल्चर एंड रिलीजन, एजुकेशन। चौथा क्या है? एक्सप्लॉइटेशन। पांचवा क्या है? 226 कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है ना। एक और है, रिलीजन अलग है। अब इंडिया बिफोर ब्रिटिश, ये डायग्राम बना लेना जिंदगी में, और तुमको फंडामेंटल राइट कभी नहीं भूलेगी। इंडिया बिफोर ब्रिटिश और इंडिया आफ्टर ब्रिटिश। इंडिया बिफोर ब्रिटिश इज नॉट अ नेशन, राष्ट्र नहीं है। तो जब नेशन नहीं है तो सिटीजन कहां से होंगे? भाई अमेरिकन तो तब होंगे जब अमेरिका होगा, चाइनीज तो तब होंगे जब चाइना होगा। जब चाइना होगा ही नहीं तो चाइनीज कहां से होंगे? इंडिया इज अ नेशन। तो जब इंडिया नेशन बन गया तो इंडियंस नेशनल बन गए। अब यहां जो कानून बनेंगे वो जाति के हिसाब से बनेंगे, क्योंकि नेशन है ही नहीं, सिटीजन है ही नहीं। लेकिन यहां कानून किसके हिसाब से बनेंगे? सिटीजन के हिसाब से। अब सब इंडियंस हैं। यहां क्या था? फ्यूडलिज्म। फ्यूडलिज्म में सारी प्रिविलेज किसको है? नोबल और प्रीस्ट। यहां क्या है? नेशनलिज्म। अब सारे सिटीजन को प्रिविलेज होगी क्योंकि सब ने मिलकर नेशन बनाया है। इस फ्यूडलिज्म का जो स्ट्रक्चर है, इसको खत्म करने के लिए ऐड हुआ सिंपल। अब यहां कोई नोबल और प्रीस्ट डोमिनेंसी नहीं है। यहां तुम फ्यूडल लॉर्ड के सामने कुछ बोल नहीं सकते हो, सिर्फ माई बाप कहोगे, भगवान। वहां वी द पीपल ऑफ इंडिया सोलोमनली रिजॉल्व। इस देश का राजा कौन है? इस देश की जनता। तो वो तो बोलेगी ही ना। इस पूरे स्ट्रक्चर को खत्म करने के लिए और नेशनलिज्म को मजबूत करने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए, तुम अपने माँ बाप को क्यों भगवान की तरह मानते हो? क्योंकि उन्होंने तुम्हें अनकंडीशनली पढ़ाया है, पाल पोस के इतना बड़ा किया है। ऐसे ये नेशन तुम्हारे माँ बाप की तरह जब सारी सुविधा तुम्हें देगा, पढ़ाई देगा फ्री, हेल्थ देगा फ्री, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतरीन, लॉ एंड ऑर्डर, तो तुम प्राउड नहीं फील करोगे इंडियन होने का? तुम किसी पे प्राउड कब फील करते हो? जब तुम्हारे विकास में उसका कंट्रीब्यूशन होता है। यह है फंडामेंटल राइट कि जो डिस्क्रिमिनेशन फ्यूडलिज्म में है, अब वो डिस्क्रिमिनेशन इस 6 लेवल पे पूरी तरह से खत्म। किसको मजबूत करना है? नेशन को। और किसको मजबूत करना है? नेशनलिज्म को। अब यहां किसी एक सेक्शन को तुम बोलोगे कि तुमको नहीं पढ़ना है, तुमको स्कूल में नहीं पढ़ने देंगे, तो वो इंडिया के प्रति डिवोटेड होगा? बताओ। फिर तुम उससे आशा करोगे कि कभी लड़ाई होगी तो वो भी जाएगा मरने के लिए? नहीं जाएगा, उसे कोई फायदा ही नहीं होगा। वो कहेगा यार हमें कोई फायदा ही नहीं है, जाओ लड़ो, हमें क्या लेना देना। ये महमूद गजनी यहाँ क्यों जीत रहा है? क्योंकि जो लोग दबे हुए हैं, मार खा रहे हैं, उनसे कोई मतलब ही नहीं। तो पहला काम तुम्हें करना है, अपनी अंडरस्टैंडिंग पर काम करना शुरू करना है। ये डायग्राम बनाए थे, तुम रटने का काम करते हो यार, और रटना मतलब किलिंग ऑफ माइंड। इतनी प्यारी मूवी आई 3 इडियट, मतलब मेरा बस चले तो मैं हर लड़के को बैठा के दिखाऊं उसको कि देखो उसमें दिखा रहा है कि जिंदगी में जीता कैसे जाता है। मतलब अगर तुमको पढ़ाई में मजा नहीं आ रहा है, और मजा कैसे आएगा क्योंकि तुमको पता ही नहीं चाइना सुपर पावर कैसे बन गया। अभी मैं इस क्लास में कह दूं कि कोई खड़े होकर चाइना डेवलपमेंट की कहानी सुनाए, कोई नहीं सुना पाएगा, पता ही नहीं। ये 5 कंट्रियां हैं जिन्होंने E=E के फॉर्मूले को फॉलो किया। पहला ब्रिटेन, दुनिया में सबसे पहले ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यही हुआ 1750 में, और 1850 तक इसने पूरी दुनिया पे कब्जा कर लिया। किसकी वजह से? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से। ब्रिटेन के रास्ते पे कौन चला? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो अगर दुनिया में बाटा फेमस है, ब्रिटेन की कंपनी है, तो आज बाटा से भी ज्यादा फेमस है एप्पल। अमेरिकन गुड्स का कोई सानी नहीं है दुनिया में। फिर यूएस को फॉलो किया जापान। तो ब्रिटेन का बाटा, यूएस का एप्पल, जापान का सोनी और टोयोटा, ये कंपनी जापान की है ना, इनका दुनिया में कोई टक्कर नहीं है। फिर इसको फॉलो किया चाइना ने, वन प्लस। फिर इन सब के रास्ते पे चलने की कोशिश की इंडिया ने, टाटा। देखो ये सब वर्ल्ड पावर है, क्योंकि सब क्या है? इकोनॉमिक पावर भी है, सिर्फ पॉलिटिकल पावर नहीं है। एक बात तुमने गौर की, ये सब इकोनॉमिक पावर है। यानी एक बात क्लियर हो गई कि दुनिया में अगर पॉलिटिकल पावर बनना है तो सबसे पहले क्या करना होगा? करेक्ट। अब इनके साइमल्टेनियसली तुम कंट्रीज देखो, इनके एकदम पैरेलल कंट्रीज देखो। नॉर्थ कोरिया, फर्जी चिल्ला रहा है ये आदमी, इसको ये प्रिंसिपल समझ में नहीं आया। सबको एक बात समझ में आ गई कि अगर दुनिया में पॉलिटिकल पावर बनना है तो सबसे पहले क्या बनना होगा। लेकिन ये बात नॉर्थ कोरिया को समझ में नहीं आई। खत्म है कंट्री। ये इनका बाटा है, इनका एप्पल है, इनका एप्पल बॉम्ब है। तो तुम्हें पढ़ाई में पता क्यों मजा नहीं आ रहा है? तुम्हें यहाँ की कहानी ही नहीं पता है।
कि इस कंट्री में फ्यूडलिज्म किसने खत्म किया। एक झटके में उसने फ्यूडलिज्म खत्म किया 1949 से 1954, 5 साल के अंदर। फिर इन लोगों ने बड़ा गाली दिया उसको, इन लोगों ने, किलर, डेमन 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 डेमन, ही इज डेमन। पर उस आदमी को पता था कि मैं क्या कर रहा हूं, और उस आदमी का नाम है माओ जेडोंग। उसने कहा फ्यूडलिज्म खत्म कर दो, सबकी जमीनें छीन लो, कोई फ्यूडल लॉर्ड नहीं रहेगा कंट्री में, क्योंकि जब तक फ्यूडलिज्म जिंदा है तब तक कैपिटलिज्म आ ही नहीं सकता। 17, और ये बात उसे कहां से समझ में आई? फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789। फ्यूडलिज्म मरा, कैपिटलिज्म पैदा हुआ। जब तक फ्यूडलिज्म नहीं मरेगा तब तक कैपिटलिज्म नहीं पैदा होगा। द बिगेस्ट बैरियर टू फ्यूडलिज्म इज, द बिगेस्ट बैरियर टू कैपिटलिज्म इज, अभी तुम यूपी में कोई फैक्ट्री लगाओ, तुरंत वहां के फ्यूडल लॉर्ड्स 20,000 आदमी सड़क पे भेज देंगे कि जाओ जाओ तुम्हारी जमीन छीन रहे जाओ। वो बेचारे समझ ही नहीं पाते कि यार इंडस्ट्री लगने से क्या होगा। समझ में आएगा तभी तो किसी चीज को सपोर्ट करेंगे, जब समझ में ही नहीं आएगा। इसकी फाउंडेशन रखी डॉक्टर सुन यत सुन ने 1912, द 3 प्रिंसिपल्स ऑफ सुन यत सुन। क्वेश्चन लिखो, व्हाट वर द 3 प्रिंसिपल्स ऑफ सुन यत सुन। मुझे आंसर चाहिए तुम लोगों से। द 3 प्रिंसिपल्स ऑफ डॉक्टर sun यत-sun। इस आदमी ने मॉडर्न चाइना का फाउंडेशन रखा। पढ़ाऊंगा तुमको, बताऊंगा कैसे। इस आदमी को और तुम हटा दो। इस आदमी ने कहा 1912 में कोई आइडेंटिटी नहीं लिखी जाएगी, जितने भी फॉर्म्स होंगे ना उसमें कोई आइडेंटिटी नहीं लिखी जाएगी, कोई जाति नहीं लिखेगा, कोई धर्म नहीं लिखेगा, कुछ नहीं लिखेगा कोई, तुम सब सिर्फ एक हो, चाइनीज। और 2012 तक पहुंचते पहुंचते जो प्रीवियस सारी आइडेंटिटीज थी गायब हो गई। 100 साल मतलब 3 जनरेशन। तो पहले जनरेशन को याद रहा होगा, दूसरे को थोड़ा बहुत याद रहा होगा, तीसरा भूल ही गया कौन दलित, कौन ब्राह्मण, कौन क्षत्रिय, कौन क्या। उनकी जो फीलिंग ऑफ वननेस है वो आज बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। फिर इस कंट्री को चाइना, फिर माओ जेडोंग, ये आदमी, इसको पश्चिम ने बहुत गाली दिया, बहुत। एक झटके में फ्यूडलिज्म खत्म किया इसने 49 to 54। बोला इनके पास 10,000 बीघे जमीन है। बोले कितने लोग हैं परिवार में? बोले साहब हैं तो 2 ही लोग। बोला छीन लो 5 बीघे छोड़ के। बोले साहब इनके पास 5,000 तलवार लिए लोग हैं। बोला सबको मार डालो, बचना नहीं चाहिए। एनीवन हु अपोजेस नेशनल इंटरेस्ट शुड बी एलिमिनेटेड, मार डालो। फिर इस कंट्री को एक मसीहा मिला, इकोनॉमिक मसीहा, डेंग जियाओपिंग। वहां से अमेरिका से दोस्ती इन लोगों ने की, सफाई कर ली, पुराने जो कांटे थे उनको उखाड़ के फेंक दिया, अपना बेस मजबूत कर लिया, एग्रीकल्चर स्ट्रांग कर ली, अपनी जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थी उसको मजबूत कर लिया। मतलब होमवर्क कर लिया इन्होंने, एनसीईआरटी तैयार कर ली। अब जब इन लोगों ने एनसीईआरटी तैयार कर ली तब अमेरिका से दोस्ती की कि यार टेक्नोलॉजी दे दो, हाँ थोड़ी सी मदद करो यार, टेक्नोलॉजी दे दो, हमारा बाजार ले लो, पेप्सी बेचोगे, हाँ आओ। पर उनके यहाँ कोई पेप्सी पीता नहीं, चाइनीज के अपने अपने ड्रिंक हैं। तो तुमको चूंकि ये कहानी नहीं पता है इसलिए तुम्हें पढ़ाई में मन ही नहीं लग रहा है, क्योंकि मन वहां लगेगा जहां उसको मजा आएगा, जहां वो पजल को सॉल्व कर लेगा। जैसे मैथ का क्वेश्चन लगाया तुमने, एक लग गया, तुरंत दूसरे लगाओगे तुम वहीं बैठ के, और जब तक क्वेश्चन सॉल्व होते रहेंगे, आंसर सही आता रहेगा, तब तक तुम क्वेश्चंस लगाती रहोगी। क्यों? क्योंकि मजा आ रहा है।